अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोई माने ना माने, काजी फायद ईसा के आने से बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है और बहुत से लोग पहले ही परेशान थे और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। इमरान खान साहब ने पहला एक ख़त लिख दिया है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को और उनको याद करवाया है वो रेफरेंस लोग कहते हैं कि बाजवा साहब ने ज़बरदस्ती भिजवाया था इमरान खान की हुकूमत से उस वक्त के वज़ीर कानून के ज़रिए। जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा और अदालतों के चक्कर लगाए और बहुत से खतूत वो बहुत से इदारों को लिखते रहे हैं। काजी फायद ईसा साहब के लिए जो मनसब है वो अंगारों से कम नहीं है। बहुत से मसाइल हैं जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनके लिए छोड़ कर गए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल तो मेरा ख्याल किसी डर से किसी खौफ से चुप रहे। उन्होंने बहुत से ऐसे केसों पर फैसला नहीं दिया जिस पर देना चाहिए था, जिस पर आवाम का फ़ायदा था, जिसमें आवाम का हक था वो फैसले देना, लेकिन वो फैसले उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा फ़ैसला वो बखूबी अच्छे तरीके से दे के गए हैं, मुल्क को बर्बाद करने का 9 अप्रैल 2022 की रात का फ़ैसला वो बखूबी वो दे के गए हैं, क्योंकि उसमें मुल्क की तबाही की बुनियाद थी वो, और आवाम को मारने की वो एक बुनियाद थी जो कि आज आवाम भुगत रही है। वो जैसे उमर अता बंदयाल साहब की ही मरहूने मिन्नत है, और पाकिस्तान का जो हशर हुआ है वो भी उन्हीं की वजह से हुआ है। पाकिस्तान में आइन टूटे वो भी उन्हीं की वजह से। पाकिस्तान में लाकानूनियत बढ़ी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की वजह से हुई है। तो यही वजह है कि आज काजी फायद ईसा साहब के लिए इस मनसब पर बैठना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब उमर अता बंदयाल की तरह एक डरपोक जज बनेंगे या एक बहादुर की तरह अपने 13 माह गुजारेंगे। तारीख में लिखा जाता है, तारीख भी बहादुरों को याद करती है। काजी फायद ईसा साहब के नाम इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है और कहा है कि जनाब वो जो रेफरेंस हमारी हुकूमत ने दायर किया था आपके ख़िलाफ़, वो दायर करना हमारी बड़ी संगीन गलती थी और इस गलती को हम तस्लीम करते हैं। आपसे हम इंसाफ की उम्मीद लगाते हैं। हमारे बहुत से लोग जेलों में बंद हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उनकी रिहाई के लिए कोई इक़दाम उठाएंगे। काजी फायद ईसा साहब ने जब हल्फ उठाया, उस हल्फ में 2 बार जज इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम अपने मनसब से, अपनी कौम से वफ़ादार रहेंगे और मुल्क से वफ़ादार रहेंगे। वो 2 बार इस चीज़ का हल्फ उठाते हैं। चीफ जस्टिस का ही मनसब है, जब हल्फ लिया जाता है तो वो 2 बार इस चीज़ का इकरार करता है कि मैं मुल्क की और मुल्क की आवाम की तहफ़्फ़ुज़ का। काजी फायद ईसा साहब ने ओथ ली है 25 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की, 25 करोड़ आवाम के साथ इंसाफ करने की। मेरा ख्याल कि उस 25 करोड़ आवाम में इमरान खान भी शामिल है और इमरान खान के लोग, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से जेलों में रखे हुए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि काजी फायद ईसा साहब दूसरे लोगों की तरह, जो कि बदले की आग में जल रहे हैं, जिस तरह के कुछ लोगों की ये सोच है कि इमरान खान या पीटीआई मेरे रास्ते में रुकावट बने थे, कुछ इस वजह से पीटीआई से इमरान खान से बदला ले रही हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी गलती मान ली है। मेरा ख्याल कि गलती मान लेने वाले को माफ़ कर देना चाहिए। तो काजी फायद ईसा साहब बड़े पन का मुजाहरा करें और पीटीआई और इमरान खान की उस गलती को माफ़ करें, क्योंकि इमरान खान साहब भी आज बहुत से झूठे केसों का मुकाबला कर रहे हैं और मुल्क में रहकर कर रहे हैं। अगली खबर ये है कि काजी फायद ईसा साहब के आते ही एक बड़ा तोहफ़ा दिया गया है लाकानूनियत को बरकरार रखने वालों की तरफ से, कि शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मेरा ख्याल कि उनको गिरफ़्तार करना कोई बड़ी वजह नज़र नहीं आ रही। बस यही वजह एक नज़र आ रही है कि इमरान खान से लाताल्लुकी का इज़हार करिए, क्योंकि उनकी पार्टी तो अलग है। अब ये तो वो नहीं कर सकते कि मैं पीटीआई से अलग होने जा रहा हूँ, इमरान खान या 9 मई के हवाले से वो मजम्मत करें। तो पार्टी से अलग नहीं कर सकते आप,
बाकी आप जो चाहें करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास ताकत है। स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने में आप माहिर हैं।